चेयरमैन पीटीआई अटक जेल मुंतकिल। 5 रुकनी मेडिकल टीम ने तिब्बी मुआयना किया। टीम के सरबराह ने बताया कि साबिक वजीर आजम मुकम्मल सेहतमंद हैं। उन्हें तोशाखाना केस में लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ऑपरेशन से पहले तमाम रास्ते बंद कर दिए। लाहौर से इस्लामाबाद बजरिया मोटरवे लाया गया। साबिक वजीर आजम को अडियाला के बजाय अटक जेल मुंतकिल किया गया। जेल की सिक्योरिटी सख्त, एलिट फोर्स के दस्ते तैनात। जेल जाने वाले रास्ते बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए। लाहौर पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी कानूनी तौर पर अमल में लाई गई। मज़ामत पर 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ने एतराज आयद करके अपील वापस कर दी। अदालत की जानिब से वकालतनामा और दस्तखत दुरुस्त न होने का एतराज आयद। रजिस्ट्रार ने कहा कि अपील के साथ 250 रुपये अदालती फीस भी अदा नहीं की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात दूर करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं, मुसलसल कानून से भागने की कोशिश की। जो भी वारंट लेकर जाता था उस पर हमलावर हो जाते थे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा कि चेयरमैन पीटीआई 4 साल मुखालिफिन को गिरफ्तार करते रहे। तोशाखाना चोरी के केस में तमाम दलाइल मुकम्मल हुए। केस में जवाब देने का मौका दिया गया। केस में हीले बहानों से काम लिया गया। चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 3 पेशियों पर आए। एहतसाब से भागने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। आज अवाम को पता चल गया कि 9 मई का वाकया क्यों हुआ। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर नून लीग का जश्न। लाहौर लिबर्टी चौक पर लीगी कारकुन जमा हुए। कारकुनों के नारे सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुलूक खोखर की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। सैफ खोखर बोले कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। दूसरों पर झूठे मुकदमात बनाने वाला आज खुद अंजाम को पहुंच रहा है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो ने गिरफ्तारी को मकाफाते अमल कहा। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। हर शख्स कानून के लिए बराबर है। ये अपने सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू के अलावा कुछ नहीं पुकारता था। इनके दौर में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर मुकदमा बनाकर जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ने 9 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईजी बलूचिस्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी मंजूर कर ली। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्की आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हज़ार, पंजाब 12 करोड़ 76 लाख 80 हज़ार, बलूचिस्तान 1 करोड़ 48 लाख 90 हज़ार, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हज़ार तक जा पहुंची। इस्लामाबाद की आबादी 33 लाख 60 हज़ार हो गई। इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। MQM पाकिस्तान का CCI इजलास के फैसले का खैर मकदम। बर वक्त इलेक्शन के लिए फौरी नई मरदमशुमारी नतायज जारी करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमने 2 हुकूमतों से अपना मुतालबा तस्लीम करवाया। हुकूमत को मानना पड़ा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर हों। MQM ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और निगरान वजीर आजम का फैसला कब होगा? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं कि निगरान वजीर आजम का फैसला बुध को होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर असम्बलियां तहलील करेंगे। मरदमशुमारी में बलूचिस्तान समेत छोटे सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगाई पर बात करते हुए कहा, महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, IMF की कड़ी शराइत हैं। सारी जिम्मेदारी साबिक हुकूमत की है जिसने IMF से मुआहिदा किया था। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।